पानी नैनों तक आ गए हो, बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। माफ करना छोटी मालकन, आप इससे आगे नहीं जा सकती। हम मजबूर हैं मालकन। सैलाब आंसुओं के पानी तेरी रवानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। हाँ इकराम बाबू, इसको कैसे ऑपरेट करना है मेरी समझ में तो ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हफीज भाई ने मुझे सारा सिखाया था। मैं अक्सर उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ काम करता था। ये है रोपवे का मेन बटन। इसको दबाने से ट्रॉलियाँ चलना शुरू हो जाती। और ये है इसका मेन लिवर। इसको नीचे करने से ट्रॉलियाँ रुक जाती ऐसे। हेलो। हेलो इकराम, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे ऑफिस में खड़ी हूँ। मैं इस वक्त रोप वे कंट्रोल रूम में हूँ। रोपवे के कंट्रोल रूम में? हाँ, जहाँ तुमने भेजा। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे किसी नजरी नज़म की लाइनें बोल रहे हो। मुझे तुम्हारे डैड ने अपनी कान के रोपवे ऑपरेटर की हैसियत से यहाँ पर भेजा है। क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है इकराम? और जाने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं इत्तला दी? क्यों, तुम्हें तुम्हारे डैड ने नहीं बताया? तुम फौरन से वापस आ जाओ। मैं कहीं और तुम्हें अच्छी सी जॉब दिलवा दूंगी। नहीं सानिया, ये जगह बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ तुम भी यहीं पे आ जाओ। दोनों मिलकर दुनिया की लाजवाल शायरी तख्लीक करेंगे। यहाँ हर तरफ अप्रैल ही अप्रैल है। और तुम कहती थी ना कि दिसंबर का महीना कहानियां सुनाने के लिए होता है और अप्रैल शायरी के लिए। नहीं इकराम, वो बहुत खतरनाक जगह है। मैंने सुना है कि रोज कोई ना कोई वहां मर जाता है। तुम फौरन से वापस आ जाओ बस। आई कांट बिलीव इट कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की भी स्टेरियोटाइप बातों पर यकीन करने लग गई। मैं वहां कई मर्तबा जा चुकी हूँ इकराम। एक बार फिर आ जाओ, मिलकर शायरी भी करेंगे और ये भी फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं प्रोग्राम बनाती हूँ। जब तक तुम अपना ख्याल रखो प्लीज। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं इनायतुल्लाह हूँ, अस्मतुल्लाह का बाप। और ये रब नवाज ये यहाँ के मैनेजर हैं। ये जी माल्टा खान है, ये कानों का चौकीदार है। अब तक तो अकाउंट्स ठीक ही जा रहे हैं खालिद साहब। 35 करोड़ का मामला है खालिद साहब। जरा ऑडिट रिपोर्ट ख्याल से बनाइएगा। और ये रब नवाज कोई इतना सीधा आदमी भी नहीं है, जानते हैं ना आप।
बाबा जान। आओ बेटा आओ। अच्छा खालिद साहब, अब चलो, यार बेटी आ गई। हाँ, ध्यान से काम करना। बाबा जान, मुझे अभी अभी पता चला है कि आपने इकराम को कहाँ भेज दिया, और अभी अभी मेरे जहन में ये ख्याल भी आया है कि मैं उसके साथ शादी भी कर सकती हूँ। वैसे बाबा जान, आप मुझे समझते क्या हैं? चाबी वाला फीमेल रिबोट, जिसकी चाबी या तो मामा के पर्स में हो सकती है या फिर आपकी कार की की रिंग में। देखो पुत्र, माँ बाप जो कुछ भी सोचते हैं ना, बच्चों के अच्छे के लिए सोचते हैं। बाबा जान, वो एक बहुत अच्छा शायर है, और बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी। वो पहला शख्स है जो मेरी वेव लेंथ पर मुझसे बात करता है। उसी की वजह से तो मेरी जिंदगी से दोबारा दोस्ती हुई, और मुझे उससे अब भी गुफ्तगू करने के लिए माइंस पर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, इसमें कबातें तो हैं, जाना तो नहीं चाहिए। देखो तुम भी सोचो, कोई अल्लाह रास्ता निकालेगा। ओके, थैंक यू। अच्छी औलाद। सफिया जी, मुझे लग रहा है कोई बाहर है। मैं देखती हूँ। बीबी जी, छोटे सरकार आए। बाबा कह रहे थे कि यही ना कि आप मुझे मेरे बाबा की कब्र तक ले जाएंगे। आपकी जहानत का तो मैं हमेशा से कायल हूं। कभी कभार खुद भी जहानत से काम ले लिया करें। खैर, मैं आपको लेने आया था। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। anyway, मैं दरवाजा खुला छोड़ के जाऊंगा। Yes, yes, ball.
तुम्हारे फेस से लग रहा है कि मैं 3 मिनट्स लेट हूं। अरे यार इतनी टाइम कॉन्शियस क्यों हो? तुम्हारे होते हुए ना खड़ी रखने की जरूरत नहीं है। नॉट 2 मिनट्स, आप पूरे 5 मिनट लेट हैं मिस्टर बाबर। ओनली 2 मिनट्स? 2 मिनट लेट होने से इंसान सदियों पीछे रह जाता है। यू नो व्हाट, मैं फिलॉसफी ऑफ लव पे थीसिस लिख रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, हीर अगर 2 मिनट लेट आती तो रांझा तो वहां से जा चुका होता और यूं उनकी मुलाकात ही ना होती कभी भी। तो फिर उनका प्यार रोमानवी किस्सों का हिस्सा कैसे होता? पता नहीं यार, तुम्हारे डैड तुम्हें क्या बातें बताते रहते हैं। लेट्स सी, चलो चलते हैं। हाँ जी, मुड़ अपना समयान चौकीदार के कमरे में रख छोड़ा है। मुझे कहाँ रहना है ये तुम्हारा मसला नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। और जितना मैं शक्ल से सीधा साधा लगता हूं ना, उतना हूं नहीं। मुड़ गल सुन मेरी कान खोल के, दरिया में रहना है ना तो मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं किया करते। वैसे तुम क्यों चाहते हो कि मैं चौकीदार के कमरे में रहूं? वही सेठ साहब का ऑर्डर चाहिए। तुम्हें ऑर्डर है ना, मुझे तो नहीं। तुम रहो। रहना तुम्हें चौकीदार के कमरे में है। रबनवाज की बात ना मानने वाला मां ने अभी पैदा ही नहीं किया। आज से ट्रालियों की नहीं, मुड़ अपनी सांसों की गिनती शुरू कर दो। मुड़ सांसें बाकी कितनी रहेगी फैसला मैं क्या करता हूं। इकराम, ये रब नवाज है, इस कान का मैनेजर है, सब इसकी बात मानते हैं। तुमने मेरे गिरेबान में नहीं, अपनी शहरक पे हाथ रखा है। मुड़ रहना ते देखू चौकीदार दे कमरे चाहिए। रब नवाज, अकल कर तू, ये इंसान है, उसका जहां जी चाहे वो रहे, कोई पत्थर तोड़ी है वो। चलो आजा आजा बेटा। अनैतुल्ला, मुड़ इसको समझा छोड़। यहां पे कोई पता नहीं लगता कहां से किस वक्त किस जगह से कोई पत्थर लुढ़क जाए। समझा छोड़ इसको, समझा छोड़। नहीं थे मैं आप समझा छोड़ सकूं। बेड़ा ना रब नवा से नैनों तक आ गए हो, बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। नैनों तक आ गए हो, बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। Oh my God! इस कमीने का फोन क्यों आ रहा है? कौन? मेरे पहले शौहर जवाद का। लाओ तो मैं बात लो। हेलो, कौन? हामिद, मैं शेख जवाद बोल रहा हूँ। समीना से कहो कि उसकी बेटी कच्ची बस्ती गरीबाबाद के एक लड़के से शादी करने जा रही है। ऐसा हरगिज नहीं होगा सेठ जवाद। मैं अभी समीना से बात करता हूँ। इस मामले में हम पूरी तरह तुम्हारे साथ हैं। मैं खुद बात करूंगा सानिया से। पूछो इस वक्त वो कहाँ है? वो कहाँ है इस वक्त? और यही है इस घर में। फॉरेन डिफेंस की गाड़ी बोलो। सानिया, आज हमारी शादी की सालगिरह है।
तुम शायद भूल गई हो। मैंने सोचा याद दिलाऊं। हाँ, एक बात याद रखना, ये जो तुमने अदालत से खुला लिया है, ऐसे तलाक नहीं होती। तुम किसी और से सिर्फ उसी वक्त शादी कर सकती हो जब मैं तुम्हें तलाक दूं। सानिया, 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 अरे तुम यहाँ बैठी हो, सारे घर में ढूंढा तुम्हें मैंने। आप और अचानक यहाँ? मुझे यहाँ आने से कौन रोक सकता है? ये मेरी बेटी का घर है। ये आपका अपना घर है। बैठिए। जब भी मैंने आपको बुलाया, आपने आने से इनकार कर दिया और यही कहा कि ये तेरे बाप की कोठी है। आज जरूर आपको कोई मुझसे काम होगा। सजाद अंकल कहाँ हैं? वो बुद्धू बाहर गाड़ी में बैठा है। तो बताइए मॉम, कैसे आना हुआ? सुना है तुम्हारा कोई नया माशका चल रहा है। कम ऑन मॉम, इस मामले में मैं बिल्कुल भी आप पर नहीं गई। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि कहीं मखमल की चादर में टाट का पैबंद ना लगा देना। और जो मखमल आपने मुझे लेकर दिया था, उसने ही काट भेजा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो ये मेरे पाँव के तलवे चाट रहा होता। प्लीज मॉम, मुझे इस तरह की चीप बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाबा जान ने आपको फोन किया था? सज्जाद को आई थी उसकी कॉल। वो कच्ची आबादी के किसी लड़के का जिक्र कर रहा था। हाँ हाँ, कच्ची आबादी। अब आप यही कहेंगी ना कि कच्ची आबादी में इंसान नहीं जानवर रहते हैं। वो 4 पांव पर चलते हैं और घास खाते हैं। देखो सानिया, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, तुम दोस्ती जिसके साथ मर्जी रख सकती हो, मगर शादी के लिए नस्ल और हैसियत का देखना बहुत जरूरी है। मामा प्लीज, अब आप यहाँ से चली जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। सानिया, तुम मुझसे हमेशा ऐसी ही बात करती हो, एंड आई डोंट लाइक इट। तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आई एम लीविंग। रिश्वत पुत्र, वो रब नवाज ने मुझे इकराम को कर ले जाने से मना किया है। बाबा, वो कौन होता है हमारे मामलात में बोलने वाला? तू ऐसा करके तू उसे कर ले जा, देखते हुए क्या करता है। बाबा, अगर उसने कुछ कहा ना तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगा। अरे तो मैं हूं ना बोलने वाला। जा जा, तू जा, जो मैंने कहा ना बस वो कर। जा, शाबाश।
छोटा खान वो नया छोरा देख रहे हो ऑपरेटर, उसका पीछा करो और देखो कि वो कहाँ जा रहा है, रात कहाँ गुजारता है। पर क्यों मड़ा, वो दरिया क्रॉस कर गया तो? जो मर्जी करे, उसका पीछा करो और देखो कि वो रात कहाँ सोया है। ठीक है। जो बकवास मैं कर रहा हूँ वो सुन मल्टा खान, ये बहुत जरूरी है। उसका पीछा कर, देख वो कहाँ जाता है, कहाँ सोया है। उस्ताद ये कहो ना कि मुझे थोड़ी देर के लिए जासूस बनना होगा। ऐसे ही समझो। पर क्यों? छोटा खान, ये सिकंदर हयात से बचाएंगे। सिकंदर हयात सीने की फांस बन गया ये सिकंदर हयात। मेरी आवाज तो शायद आप ना पहचान सके, पर मैडम नाम आप नहीं भूल सकते। सरदार अरबाज खान बोल रहा हूं। ओए अरबाज खान, लगता है तुम्हारे बंदों ने तुम्हें पूरा वकूआ नहीं सुनाया। ओए उनके साथ जो सलूक हुआ है उसके बाद मुझे हिक्का वकूआ याद है, बस हिक्का वकूआ। और इस पूरी दुनिया में मैं हिकल्ला उसका चशमदीद गवाऊं साईं। साईं तुसा को याद है वो गोलियों से छलनी लाश? एक नहीं, 2 लाशें होंगी गोलियों से छलनी। तुम्हारी बीवी सिर्फ सुहाग का नहीं, वह अपनी जवान औलाद का मातम करेगी, बस। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हुक्म। मोहब्बत नफरत में बदल गई है, दोस्ती दुश्मनी थी गई है। मैं समझा नहीं बाबा जान। तुम्हारे लिए नवाब सिकंदर हयात की भतीजी नूर जहां का रिश्ता मांगा था मैंने। बाबा जानी, सिकंदर हयात खान अपनी भतीजी का रिश्ता आपके बेटे से क्यों करेगा? ये आते एक राज है। तुझे पता है छोटा खान के नूरजहां के बाप का कातिल सिकंदर हयात है, और इस वकूए का तेरा बाबा जानी सरदार अरबाज खान इकल्ला गवाह। बाबा जान, आपकी जिंदगी खतरे में। ना मेरा सोना ना, जिंदगी मेंढी नहीं तेंडी खतरे में।
हाँ, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। तू लाहौर चला जा। बाबा जानी, जिंदगी तो आपकी खतरे में है। यहाँ ते मैं पे आदा, मेरी जिंदगी तू है, या आसान तू शहर जा, ये हुक्म है मेरा। शाबाश, ये ले रखना, शहर जा, मौज मस्ती कर। जो हुक्म बाबा जानी। जी मेरे पे जा जा। नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। इकराम, इधर किधर जा रहे हो? घर ही जा रहा हूं, लेकिन दरिया की तरफ से होता हुआ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल मेरे जैसा, अपनी मस्ती में मस्त, गीत गाता हुआ, जल तरंग बजाता हुआ। उस दिन पूछूंगा कैसा लग रहा है जब तेरे सामने किनारे पे किसी की लाश उछाल देगा। कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है, मेरा भी अंदर कालियां फेंकता है बाहर। आदमी और दरिया में बड़ा फर्क होता है। होता होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस दरिया की तरह बहता रहूं, लोग मेरी गहराई में उतरे तो उन्हें मोती हासिल हो। साडे मोती डेने लाओ मल मवे जिवे दिलियो जख्मी की तेने। मैं इत्ता ते ढोला थलवा, मैं इत्ता ते ढोला, मैं इत्ता ते ढोला थलवा, गई जिंदड़ी पहाड़ च गलवो। बालो बत्तियां वे ते साडे मोती डेने लाओ मल मवे जिवे दिलियो जख्मी की तेरे। कौन है ये? अच्छा भला आदमी था, सोना बनाने के चक्कर में पागल हो गया। सोना बनाने के चक्कर में? हाँ, इसके बाप को भी यही जुनून था, वो भी सोना बनाते बनाते खुद कब्र में सो गया। इसका भी यही अंजाम होगा। मगर इसने अपने पैरों से ये जंजीर क्यों बांध रखे हैं? इसने सिर्फ अपने पैरों में जंजीर नहीं, बल्कि बकरियों की खुरियों के नीचे भी छोटे छोटे नाले चिपकाए हुए हैं, पारस पत्थर की तलाश में। लेकिन ये जो गीत गा रहा है, ये किसने लिखा है? ये ऐसे उल्टे सीधे दौड़े में ये खुद ही बनाता रहता।
नहीं, ये पागल नहीं हो सकता। इससे मिलना पड़ेगा। एक खबर है बीबी। खबर बुरी होगी सफिया, क्योंकि अच्छी खबर के आने का तो यहाँ कोई रास्ता ही नहीं। अरबाज खान ने अपने बेटे अयाज खान के लिए आपका रिश्ता मांगा। ये तो बुरी से ज्यादा हैरत अंगेज खबर है। अरबाज खान जैसे मामूली सरदार ने ये जुर्रत कैसे कर ली? सोचने वाली बात। नहीं सफिया, ये तो खोज लगाने वाली बात है। अरबाज खान ने ऐसी जुर्रत क्यों की? खोजी तो है हमारे पास। चलो मुंशी के पास। जी साहब। छोटी मालकिन, आप खैरियत तो है? वो अरबाज खान के बारे में। दीवारों के भी कान होते हैं। आप बेफिक्र हैं, मैंने आपके वालिद बड़े साहब का नमक खाया हुआ है। मुंशी साहब, बहुत एहतियात से। ठीक है बीबी जी। चाचा, कितनी ट्रॉलियां आज लोड हुई हैं? बस पुत्र, सिर्फ 10 ट्रालियां लोड की हैं मैंने। बस चाचा बहुत है, अब इस उम्र में इतना काम ना किया कर। मैं छोड़ा जा रहा था, मुझे अकरू ने कहा कि वहां मजदूरी ज्यादा मिलती है। मैं रुक गया। मुझे तो जब तक दरिया सारी रात लोरीदा ना सुलाए, मुझे नींद ही नहीं आती। मैंने अपने ससुराल छम शहर में एक रात गुजारी थी। अच्छा? सारी रात जागता रहा था। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुन गिनो। इमदाद अली वल्द करम अली अल्लाह नू प्यारा हो गया है। उसका जनाजा पूरे 3 बजे सेठ जवाद अली मसीत पढ़ावे सी। इमदाद अली भी गया। कहा करता था मैं फकीर की बद्दुआ को गलत साबित करके दिखाऊंगा, मौत भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अफसोस 50 साल भी पूरे नहीं कर सका। बड़ा मजबूत बदन था उसका, बड़ी से बड़ी चट्टान अकेले ही उखाड़ लेता था। मैं अपने बाबा की कब्र पर जाने के लिए एक बार फिर आपसे इजाजत मांगने आई हूं। एक सवाल बार बार करने से उसका जवाब बदल नहीं चाहता। मैं बाबा की कब्र पर जाना चाहती हूँ। आमिर हयात के साथ चली जाना। अकेली जाना चाहती हूँ। क्या आप कभी अपने बाबा की कब्र पर गए? ओए! धनकोट की तारीख में किसी औरत ने आज तक गुस्ताखी करने की जरूरत नहीं। अगर बाबा की कब्र पर जाने से धनकोट स्टेट की तारीख बदलती है तो उसे बदल देना चाहिए।
क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या कभी आपने अपने बड़े भाई की कब्र पर फातिहा पढ़ी? खुल कर बात करो, क्या कहना चाहती हो? मैं आमिर हयात के साथ नहीं, आपके साथ बाबा की कब्र पर जाना चाहती हूँ। काकी नूरजहान, एक बात कान खोल कर सुन लो। धनकोट के नवाब मरने के बाद ही कब्रिस्तान जाया करते हैं, बस। नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। ये आपका वजीर रहा यहाँ पे, लीजिए। बहुत देर बाकी है। अब और बर्दाश्त नहीं होता। आमिर हयात, और कितना बर्दाश्त करना है मुझे? आप उसे उसकी बाप की कब्र पर जाने नहीं देते और ये चाहते हैं कि वो मुझसे शादी कर ले। हाँ, 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 हाँ। वो तुम्हारे साथ अपने बाप की कब्र पर क्यों नहीं जा सकती? वो समझती है कि आप उस पर एतबार नहीं करते और आपके ख्याल में वो कहीं फरार हो जाएगी। हाँ। ओए पागल, ओए पागल का पागल ही रहा। ओए तू नहीं जानता उसे, वो बड़ी पागल है। ओए वो कुछ भी कर सकती है। हाँ। मैंने अभी अपना दरवाजा आवाजानी मैंने अपना दरवाजा खुला रखा है। हाँ, दरवाजा आखिर दरवाजा खुला रखा है। हाँ, ओए दरवाजा खुला रखने से कोई अंदर नहीं आ जाता। आमिर हयात, मैं इस वक्त सिर्फ ये पूछने आया हूं, और कितना इंतजार करना है मुझे? हाँ? सफिया जी बीबी, क्या तुम मौत से डरती हो? हाँ बीबी, मैं क्या, हर बंदा डरता है मौत से। मैं मौत से नहीं डरती, मगर आज तुम्हारा नवाब सिकंदर हयात मौत के खौफ से सारी रात जागता रहेगा। मौत से खौफजदा आदमी सिर्फ दूसरों की जिंदगियां छीनने के बारे में सोच सकता है। सफिया, तुम जानती हो
मैं मौत के बिल्कुल करीब खड़ी हूं, मगर मेरी माँ ने इस कैद खाने में मेरे लिए एक खिड़की खोल दी थी। खिड़की? कैसी खिड़की? ये कंप्यूटर। ये? तुम जानती हो सफिया, इस कंप्यूटर ने मुझे क्या सिखाया है? क्या सिखाया? ज़हनी तौर पर चाकू चौबंद रहना। रात के अंधेरे में इस महल की दीवारों और फसीलों पर उड़ते हुए परिंदों की आवाज मुझे इस खिड़की से सुनाई देती है। छोटी बेबी, बड़ी बेबी ऐसा नहीं सोचती थी। मेरी माँ तो मोहब्बत में अंधी थी। उसे बंद दरवाजे, ऊंची फसीलें दिखाई नहीं देती थी। वो तो अपनी खुशी से इस सपनों के महल में दाखिल हुई थी, जहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। लगता है कोई खिड़की पे दस्तक दे रहा है। मैं खोलती हूँ खिड़की। हेलो बाबर, कैसे हो? आज मुझे तुमसे एक खास मशवरा करना है। खुली हवाओं में उड़ने वाला परिंदा मुझसे मशवरा करना चाहता है, एक कैदी से। जानती हो, मुझे एक शख्स ने ब्लैंक चेक दिया है और उसकी कीमत यह है कि मुझे मैच हारना होगा। तो इसका मतलब है कि इस बार तुम्हारी गेंद स्टेडियम की ऊंची फसीलों से बाहर नहीं जाएगी। देने वाले ने कहा है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें आग किया हुआ है। वो इस तरह से मेरी मदद कर रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना, तो इस ब्लैंक चेक के टुकड़े टुकड़े करके देने वाले के मुंह पे दे मारती। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बाबर, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें आग क्यों किया हुआ? एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। बाहर कोई आया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाहर डैड है। देखता हूं कि वो मेरे कितने नजदीक हैं और मैं उनके कितने। बाद में करते हैं बात। अल्लाह हाफिज। डैड, आप यहाँ मेरे पास? हाँ, यहां से गुजर रहा था, सोचा एक बार फिर तुम्हें समझाते चलूं। डैड, खुश हो जाइए, मैं सोफे से शादी नहीं कर रहा। डैड, मैं वहां भी शादी नहीं कर रहा जहां आप मेरी शादी करवाना चाहते। तो कोई नई लड़की मिल गई है? डैड, ये है आपकी होने वाली बहू। ये हार जो इसने पहना हुआ है, ये तो लाखों डॉलर का होगा अगर ये नकली नहीं है तो। डैड, आपको दुनिया में दौलत के अलावा और कुछ नजर नहीं आता? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अगर मैं भूलता नहीं तो ये हार इंग्लैंड से कई साल पहले चोरी हुआ था।
हाँ आओ 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 यार अली। हाँ यार अली। हजूर मुंशी रहीमुद्दीन ने दुराने पुछगिछ की खुदकुशी कर ली थी और ये मालूम हुआ है कि छोटी मालकन ने उसे अरबाज खान के पास भेजा था। हाँ? नूरजहां, नूरजहां कहती है ये चट्टाने सदियों की दास्ताने हर संग पर बनी है एक जुल्म की निशानी। पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। ससुराल मेरा पत्थर, माँ बाप मेरे कब्रे, वीरानियाँ मेरा घर। मैं हूँ बगैर चप्पू कश्ती की जिंदगानी, पानी रे चलते पानी।